ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयदा नुसरत है। मैं मददगार मौलिमा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जगत कलबुर्गी आप तमाम तुलबा व तालिबात का संवेदा ई क्लासेस में खैर मकदम करती हूँ। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम यहाँ पर चंद सरगर्मियों पर नज़र डालेंगे। आप गौर से देखिए और बताइए कि इस दौरान क्या क्या तब्दीली वाक़ई हो रही है। अब ये बताइए कि जब लोहे की बनी हुई अशिया को नम हवा में छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? जी हाँ, आपने सही अंदाज़ा लगाया, लोहे की बनी अशिया जंग आलूदा हो जाती हैं। उसी तरह अगर मौसम गर्मा में कमरे के दर्जे हरारत पर दूध को वहीं छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए तो क्या वाक़ई होगा? जी हाँ, यहाँ पर क्या है मालूम, दूध फट जाएगा। और एक देखिए अमल, यहाँ पे क्या है, खाना पकाना है। दूसरी जो सरगर्मी वो है ग़िज़ा का हज़म होना, अंगूर की तख़मीर। तो बच्चों, आपने देखा कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाली चंद तब्दीलियों को आपने देखा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये किस किस्म की तब्दीलियाँ हैं? जी हाँ, ये कीमियाई तब्दीली है। जैसा कि आप जानते हैं कि कीमियाई तब्दीली जब वाक़ई होती है तो नई अशिया बनती हैं। हाँ, तो हम क्या कहेंगे अगर कीमियाई तब्दीली वाक़ई होना किसको ज़ाहिर करता है? जी हाँ, जब कोई कीमियाई तब्दीली वाक़ई होती है तो हम कह सकते हैं कि कीमियाई तामुल वाक़ई हुआ है। तो बच्चों, आज का हमारा जो सबक है वो जमात दहुम की हिस्सा अव्वल किताब का पहला सबक कीमियाई तामुलात और मसावातें हैं। इसका आज पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे इस सबक में क्या क्या अहम नुकात हैं। पहला है कीमियाई तामुल। कीमियाई तामुल के दौरान होने वाली तब्दीलियां देखेंगे। कीमियाई मसावातें लिखने का तरीक़ा सीखेंगे और किस तरह एक गैर मुतवाज़न मसावात को मुतवाज़न कर सकते हैं। कीमियाई तामुलात की मुख्तलिफ़ इक़साम के ताल्लुक़ से मुताला करेंगे। तक़सीद और तहवील की तारीफ़ और मिसालें पढ़ेंगे और आखिर में हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में तक़सीदी तामुलात के असरात जानेंगे। ये तो थे तमाम सबक के अहम नुकात। आज के जो अहम नुकात हैं जिसका आज हम मुताला करने वाले हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले हम कीमियाई तामुल की तारीफ़ देखेंगे और उसके बाद क्या है, कीमियाई तामुल के दौरान होने वाली तब्दीलियाँ जिसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि कीमियाई तामुल वाक़ई हुआ है या नहीं। उसके साथ साथ हम क्या है, कीमियाई मसावात को लिखने के दौरान कौन से उसूल इस्तेमाल करना चाहिए वो भी देखेंगे और साथ में क्या है, दी गई गैर मुतवाज़न मसावात को मुतवाज़न करने का तरीक़ा, हिट एंड ट्रायल का तरीक़ा इस्तेमाल करते हुए हम एक गैर मुतवाज़न मसावात को मुतवाज़न करेंगे। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कीमियाई तामुल क्या है। कीमियाई तामुल की तारीफ़ हम इस तरह कर सकते हैं कि ये ऐसा अमल है जिसमें दो या दो से ज़्यादा अशिया मिलकर नई शय बनाते हैं। तो क्या होता है, कीमियाई तामुल के दौरान एक या एक से ज़्यादा अशिया आपस में मिलती है और उनमें जब कीमियाई तब्दीली वाक़ई होती है तो नई शय बनती है। इसको हम क्या कहते हैं, कीमियाई तामुल कहते हैं। चलिए आगे का मरहला देखेंगे हम, कीमियाई तामुलात के दौरान होने वाली तब्दीलियाँ। क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं? तबई हालत में तब्दीली है, रंग में तब्दीली, गैस का खारिज होना, दर्जे हरारत में तब्दीली। ये क्या है मालूम, चंद मुशाहिदात हैं जिनकी बिना पर हम कह सकते हैं कि कीमियाई तामुल वाक़ई हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर कोई एक तब्दीली भी वाक़ई हो सकती है या फिर एक से ज़ायद तब्दीलियाँ भी वाक़ई हो सकती हैं। मैग्नीशियम, जैसा कि आप जानते हैं, मैग्नीशियम एक धात है और ये धात कैसी धात है, तेज़ आमिल धात है। ये धात क्या है, खुली हवा में रखने पर फ़ौरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ तामुल करती है। तामुल करने से उस पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो अब हम जो तजुर्बा देखने वाले हैं उसमें क्या किया जा रहा है, मैग्नीशियम रिबन को
जलाया जा रहा है, लेकिन उसको जलाने से पहले रीगमाल पेपर से उसको साफ़ किया जाता है। क्यों साफ़ करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर जमी हुई ऑक्साइड की परत को हटाया जा सके। ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको रीगमाल पेपर से साफ़ किया जा रहा है क्योंकि मैग्नीशियम एक तेज़ आमिल धातु है। ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ तामुल करती है और इसके ऊपर ऑक्साइड की परत जमती है, लिहाजा इस परत को हटाने के लिए रीगमाल पेपर से इसे साफ़ किया जाता है। अब एक चिमटे की मदद से स्पिरिट लैंप में मैग्नीशियम रिबन को जलाइए। इस तजुर्बे को एहतियात के साथ अंजाम दें और इस रोशनी को अपने आँखों से दूर रखें। हम देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन जलाने पर चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलती है। और मैग्नीशियम हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ तामुल करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड हासिल होता है। हासिल होने वाला ये सफ़ेद सुफूफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ तामुल करने से एक नई शय मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कीमियाई तामुल को समझने के लिए और उस दौरान होने वाली तब्दीलियों को मालूम करने के लिए एक और सरगर्मी अंजाम देंगे। इसके लिए दरकार अशिया है जिंक के दाने, हल्काया हुआ सल्फ्यूरिक तुरशा, एक इम्तिहानी नली और टेस्ट ट्यूब होल्डर। पहले एक टेस्ट ट्यूब में जिंक के दाने लीजिए और उसमें हल्काया हुआ सल्फ्यूरिक तुरशा धीरे धीरे मिलाइए। तो बच्चों और से देखिए, यहाँ पर कीमियाई तामुल वाक़ई होना शुरू हो गया है। आप क्या तब्दीली देख रहे हैं? जिंक सल्फ्यूरिक तुरशे के साथ तामुल कर रहा है, जिसके नतीजे में आप यहाँ पर गैस के बुलबुले देख सकते हैं। खारिज होने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। तो जिंक हल्काए हुए सल्फ्यूरिक तुरशे के साथ जब तामुल करता है तो जिंक सल्फेट हासिल होता है और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। अगर हम इम्तिहानी नली को छू कर देखें तो हमें गर्मी का एहसास होगा। तो इस तजुर्बे में हमने क्या तब्दीलियां देखी? एक है गैस का खारिज होना, दूसरा है दर्जे हरारत में तब्दीली। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि दर्जे हरारत में तब्दीली, गैस का खारिज होना, ये मुशाहिदात कीमियाई तामुल को वाक़ई होने को ज़ाहिर करते हैं। कीमियाई तामुल को समझने के लिए एक और सरगर्मी यहाँ पर अंजाम देंगे। इसके लिए दरकार अशिया हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर, ड्रॉपर, 2 इम्तिहानी नलियाँ, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, स्पैचुला और पानी। चलिए अब इस तजुर्बे को अंजाम देने का तरीक़ा देखेंगे। सबसे पहले एक इम्तिहानी नली में लेड नाइट्रेट लीजिए, उसमें
ड्रॉपर की मदद से पानी मिलाइए। पानी मिलाने के बाद इम्तिहानी नली को अच्छी तरह से हिलाइए ताकि लेड नाइट्रेट पानी में अच्छी तरह से हल हो जाए और लेड नाइट्रेट का आबी महलूल तैयार हो जाए। देखिए, अब लेड नाइट्रेट का महलूल तैयार हो गया है। अब एक और इम्तिहानी नली में पोटेशियम आयोडाइड पानी मिलाकर उसे भी अच्छी तरह से हिलाइए ताकि पोटेशियम आयोडाइड भी पानी में अच्छी तरह से हल हो जाए और उसका आबी महलूल तैयार हो जाए। अब लेड नाइट्रेट के आबी महलूल में पोटेशियम आयोडाइड का आबी महलूल मिलाइए। देखिए क्या तब्दीली वाक़ई हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रंग में तब्दीली वाक़ई हुई है। रंग में तब्दीली वाक़ई होना कीमियाई तामुल को ज़ाहिर करता है। बच्चों, जो मैग्नीशियम रिबन के जलने का जो तजुर्बा किया था, अगर मैं उस तामुल को अल्फाज की शक्ल में, जुमले की शक्ल में बयान करूं तो किस तरह बयान कर सकते हैं? जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ तामुल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो आपने देखा कि जुमले की शक्ल में किसी कीमियाई तामुल की वजाहत जो है काफ़ी लंबी होती है। क्या इसके लिए कोई तरीक़ा है जिसके ज़रिए हम इसको मुख्तसर पर लिख सकते हैं? जी हाँ, एक तरीक़ा है। कौन सा तरीक़ा? लफ्ज़ी मसावात का तरीक़ा। हम यहाँ पर क्या है, कीमियाई तामुल की जो वाक़ई हुआ है उसको अल्फाज की शक्ल में भी बयान कर सकते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन, हासिल क्या है वहाँ पर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलिए हम देखते हैं मुतामिलात के क्या माने हैं। मुतामिलात या फिर रिएक्टेंट्स, वो अशिया जो कीमियाई तामुल में हिस्सा लेती हैं उन्हें मुतामिल कहते हैं। तो यहाँ पर मुतामिलात कौन से हैं? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। माहासिल यानी प्रोडक्ट, वो नई शय जो कीमियाई तामुल के दौरान बनती है उसको माहासिल कहते हैं, जिसको तीर के निशान के दूसरे जानिब लिखा गया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है माहासिल है। तो आपने देखा कि लफ्ज़ी मसावात में जो भी मुतामिलात होते हैं उन्हें मसावात के बाएं जानिब जमा की अलामत लगाकर लिखा जाता है, जबकि माहासिल मैग्नीशियम ऑक्साइड को तीर के निशान के बाद जाहिर किया जाता है। तीर का निशान जो है वो माहासिल की तरफ इशारा करता है और साथ साथ तामुल की सिमत को भी जाहिर करता है। अब हमने लफ्ज़ी मसावात लिखा था, अब उससे भी एक मुख्तसर तरीक़ा है। क्या है वो तरीक़ा? स्केलेटल कीमियाई मसावात लिखना। अगर हमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के फार्मूले याद रहें तो हम क्या है, स्केलेटल मसावात भी लिख सकते हैं। जैसे कि Mg + O2 माहासिल क्या है? MgO है। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या कीजिए, तीर के निशान के दोनों जानिब मुतामिलात और माहासिल के अनासिर के जौहरों की तादाद को देखिए क्या वो मसावी हैं। जब आप शुमार करेंगे तो आप देखेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जो भी अनासिर हैं, अनासिर में मौजूद जो भी एटम है उनकी तादाद जो है वो मसावी नहीं है। तो ये तामुल की स्केलेटल मसावात है। जब हमने शुमार किया तो क्या देखा कि अनासिर के जौहरों की जो तादाद है वो मसावी नहीं है, लिहाजा ये मसावात क्या है? गैर मुतवाज़न मसावात है। बच्चों, आपने जमात नहुम में कमियत की बका का क़ानून पढ़ा है। क्या कहता है कमियत की बका का क़ानून? किसी कीमियाई तामुल में कमियत को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही ज़ाया किया जा सकता है। क्या माने हैं इसके कि किसी कीमियाई तामुल में माहासिलात में मौजूद तमाम अनासिर की मजमूई कमियत तामुल में हिस्सा लेने वाले मुतामिलों में मौजूद अनासिर की कुल कमियत के बराबर होनी चाहिए। यानी
जितने अनासिर के एटम्स हैं मुतआमिलात में, उतने ही बराबर क्या है, माहासिल में भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कमियत के बका का कानून यही कहता है। इसके लिए एक हम मिसाल देखेंगे, जिंक का सल्फ्यूरिक तुरशे के साथ तामुल। यहाँ पर एक कीमियाई मसावत दी गई है, तो हम देखेंगे कि यह मसावत मुतवाज़न है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉलम में आंसर लिखेंगे, जो जो अनासिर हैं इसमें उनके नाम लिख लेंगे, जैसे कि जिंक है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। उसके बाद हम मुतआमिलों में एटमों की तादाद को देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिंक के एटम मुतआमिल में भी एक है, माहासिल में भी एक है। हाइड्रोजन के जो एटम है मुतआमिल में 2 हैं और माहासिल में भी उनकी तादाद 2 ही है। सल्फर के एटम मुतआमिल में भी 1 है और माहासिल में भी 1 है। ऑक्सीजन, उनकी तादाद मुतआमिल में 4 है, माहासिल में भी 4 है। तो आप देख सकते हैं कि मुतआमिल में एटमों की तादाद माहासिल में मौजूद एटमों की तादाद के मसावी है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये एक मुतवाज़न कीमियाई मसावात है। अब हम देखेंगे एक गैर मुतवाज़न कीमियाई मसावात को किस तरह मुतवाज़न कर सकते हैं। मुतवाज़न करने का जो तरीक़ा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए यहाँ पर लोहे का अमल भाप के साथ, तो ऊपर की मसावत देखिए आप, Fe प्लस H2O, माहासिल क्या है, Fe3O4 प्लस H2। तो आप देख के ही पहचान सकते हैं कि ये मसावत मुतवाज़न नहीं है। तो हम क्या है, मरहला वार इस मसावत को मुतवाज़न करना सीखेंगे। सबसे पहला जो मरहला है, कीमियाई मसावत के हर एक फार्मूले के अतराफ एक बॉक्स बनाया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोहा, भाप, Fe3O4, H2, हर एक फार्मूले के अतराफ क्या है, बॉक्स बनाया गया है। ये बॉक्स बनाने का मकसद क्या है, मसावत को मुतवाज़न करने के दौरान उनके फार्मूलों में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई ना हो। चलिए दूसरा मरहला देखते हैं। क्या है दूसरा मरहला, मसावत में मौजूद तमाम अनासिर के एटमों की फहरिस्त बनाइए। देखिए हमने एक टेबल डाला है, एक में अनासिर लिखे हैं, दूसरे में मुतामिलात में एटमों की तादाद, फिर यहाँ पर माहासिल में एटमों की तादाद। तो देखिए यहाँ पे Fe लोहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो पहले देखेंगे लोहा, मुतामिल में लोहे के एटम्स की तादाद 1 है, जबकि माहासिल में 3 है। अगला आंसर लेंगे हम हाइड्रोजन, मुतामिल में हाइड्रोजन की तादाद 2 है, माहासिल में उनके एटमों की तादाद 2 है। उसी तरह ऑक्सीजन देखिए, मुतामिल में 1 ऑक्सीजन का एटम है, जबकि माहासिल में 4 एटम है। चलिए अब तीसरा मरहला देखते हैं, हर अंसर के एटमों की तादाद को मुतवाज़न करना। जो तीसरा मरहला है, इस मरहले में क्या करना है, हमें ऐसे मुरक्कब का इंतखाब करना है जिसमें एटम की तादाद सबसे ज़्यादा हो। वो मुरक्कब माहासिल भी हो सकता है या फिर मुतआमिल भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या है, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड लेंगे, जो कि क्या है 4 ऑक्सीजन रखता है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के जो एटम हैं उनको मुतवाज़न करेंगे। चलिए अब देखते हैं मुतआमिल में ऑक्सीजन के एटम की तादाद कितनी है, 1 है, जबकि माहासिल में ऑक्सीजन के एटम की तादाद 4 है। तो हमें 4 हासिल करने के लिए 1 को अगर हम 4 से ज़रब देंगे तो वो क्या होगा, 4 हो जाएगा। लिहाजा हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गए, बैलेंस हो गए हैं। देखिए अब मसावत में हम क्या लिखे, Fe प्लस, हमने यहाँ पर 4 से ज़रब दिया है इसलिए यहाँ पे 4 लिख देंगे। चलिए हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस या फिर मुतवाज़न करेंगे। तो शुरुआत में हाइड्रोजन के एटम जो थे वो 2 थे, अब उसको हम क्या है 4 से अगर ज़रब देंगे तो वो 8 हो जाएगा। अब हम यहाँ हाइड्रोजन के एटम को मुतवाज़न करेंगे। शुरुआत में जैसा कि हमने अभी 4 से ज़रब दिया था, तो मुतआमिल में हाइड्रोजन एटम की तादाद 8 हो गई है। इधर माहासिलात में हाइड्रोजन के एटम 8 करने के लिए
हमें 2 को 4 से ज़रब देना होगा, यानी 2 को 4 से ज़रब देंगे तो 8 हासिल होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन से पहले 4 लिखा है, तो यहाँ पर क्या है, पहले जो हमने 4 लिखा था हाइड्रोजन के, यहाँ पर 8 एटम हो गए, तो महासिल में भी क्या है, हाइड्रोजन के 8 एटम मुकम्मिल हुए हैं। अब हम लोहे के या फिर आयरन के एटम को मुतवाज़न करेंगे। शुरुआत में क्या है, मुतामिल में लोहे के जो जौहरों की तादाद है वो 1 है, महासिल में 3 है। अगर हमें 3 हासिल करना रहा तो हम 1 को 3 से ज़रब देना होगा। देखिए अब ये मसावत मुतवाज़न हो गई है। लोहे के 3 एटम हैं, मुतामिल में महासिल में भी 3 है। हाइड्रोजन के 8 एटम हैं, महासिल में भी 8 मुकम्मिल हो गए हैं। ऑक्सीजन के 4 एटम हैं मुतामिल में, महासिल में 4 एटम हैं। लिहाजा ये मसावत अब मुतवाज़न मसावत बन गई है। चौथा मरहला है तबई हालातों को बयान करना। तो किसी भी कीमियाई तामुल में कीमियाई मसावत लिखने के बाद उन मुतामिल और माहसिलात की तबई हालत को भी अलामतों के ज़रिए लिखा जाता है। जैसे कि अगर वो शय ठोस हालत में रही तो हम उसके आगे ब्रैकेट में यस लिखेंगे, यानी सॉलिड। अगर वो शय माया हालत या फिर रखीक हालत में रही तो उसके आगे हम ब्रैकेट में यल लिखेंगे। अगर वो शय गैस है तो हम ब्रैकेट में जी लिखेंगे। अगर आबी महलूल की सूरत में रहा तो हम ब्रैकेट में AQ यानी एक्वेस सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखिए अब मसावत किस तरह लिखी गई है। हमने यहाँ Fe के बाद ब्रैकेट में S लिखा है क्योंकि वो ठोस हालत में है। पानी के बाद हमने क्या है G लिखा है, यहाँ पर पानी नहीं बल्कि पानी भाप की सूरत में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हमने ब्रैकेट में G लिखा है। महासिल में देखिए फेरिक ऑक्साइड जो कि ठोस हालत में है और हाइड्रोजन गैस। के साथ साथ कभी कभी क्या है हम कीमियाई मसावत में दर्जे हरारत, दबाव, वसीत को भी मसावत में तीर के निशान के ऊपर या नीचे की जानिब भी लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के दरमियान जो तामुल वाक़ हो रहा है जिसके नतीजे में मीथेनॉल बनता है, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया जो प्रेशर है, जो दबाव है वो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसलिए हमने यहाँ पर तीर के निशान के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब हाइड्रोजन गैस के साथ तामुल करती है तो मीथेनॉल बनता है। तो यहाँ पर क्या है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबाव का इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा हम 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तीर के निशान के ऊपर के जानिब लिखा गया है। एक और मसावत देखिए, आप जानते हैं इस मसावत को, ये ज़ियाई तालीफ को ज़ाहिर करने वाली मसावत है, यानी वो तरीक़ा जिसके ज़रिए सब नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, ज़ियाई तालीफ उस अमल को ज़ाहिर करने वाली मसावत है। जैसा कि आप जानते हैं ज़ियाई तालीफ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड, पानी लिखा है और तीर के निशान के ऊपर सूरज की रोशनी और नीचे क्लोरोफिल लिखा है। नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन हासिल हो रहे हैं। तो इस तरह क्या है एक मुकम्मल कीमियाई मसावत को इस तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए हमने जो पढ़ा है उसके मुतालिक चंद सवालात हैं। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ़ क्यों करना ज़रूरी है? जी हाँ, मैग्नीशियम एक तेज़ आमिल धात है जो हवा की ऑक्सीजन के साथ तामुल करके इसकी सतह पर ऑक्साइड की परत बनती है। इस परत को हटाने के लिए इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। अगला सवाल, जिंक दानों पर जब हल्काया हुआ सल्फ्यूरिक तुरशा डाला जाता है तो कौन सी गैस खारिज होती है? जी हाँ बच्चों, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर खारिज होती है। अगला सवाल, कीमियाई मसावत से क्या मुराद है? कीमियाई ज़ाब्तों के ज़रिए कीमियाई तामुलात को ज़ाहिर करना कीमियाई मसावत कहलाता है। कमियत की बक़ा का क़ानून बयान कीजिए। क्या कहता है कमियत की बक़ा का क़ानून? किसी कीमियाई तामुल में कमियत को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही ज़ाया किया जा सकता है। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक जो भी पढ़ाया है उसको समझ लिया होगा।
आइए अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है। झेल के लिए मुतवाज़न कीमियाई मसावातें लिखना है आपके लिए। पहले क्या कीजिए आप, स्केलेटल कीमियाई। चलिए बच्चों, होमवर्क है आपके लिए। क्या करना है आपको, मुतवाज़न कीमियाई मसावातें लिखना है। आपको बयानात दिए गए हैं, उस बयानात के हिसाब से आपको मुतवाज़न कीमियाई मसावातें लिखना है। तो बच्चों पहले आप क्या है, इनके जो भी ज़ाब्ते हैं आपको मालूम है। पहले स्केलेटल कीमियाई मसावात लिखिए। मसावात लिखने के बाद आप क्या है, तीर के निशान के दोनों जानिब यानी मुतआमिल और माहसिल में मौजूद अनासिरों की तादाद को जाहिर करने वाला एक टेबल डालिए। उन अनासिरों के जितने अनासिर हैं उनकी तादाद लिखिए। लिख कर देखिए कि वो मसावात में अनासिरों की तादाद बराबर है या नहीं है। फिर उसको हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करते हुए आप उस स्केलेटल कीमियाई मसावात को मुतवाज़न कीजिए। देखिए क्या है, हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ तामुल करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड हासिल होता है। कैसा करना है आपको, हाइड्रोजन जहाँ है वहाँ पर H लिखिए, जमा की अलामत लिखिए, क्लोरीन लिखिए, Cl2 लिखिए और माहसिल में HCl लिखिए। इस तरह लिखिए। बाद में देखिए अनासिरों के एटम की तादाद को शुमार कीजिए। जहाँ भी आपको कमी या बेशी नज़र आती है, हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हुए आप उसको मुतवाज़न कीजिए। अगला सवाल है, बेरियम क्लोराइड जब एल्युमिनियम सल्फेट के साथ तामुल करता है तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड हासिल होता है। आखिरी सवाल है, सोडियम जब पानी के साथ तामुल करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और बनता है और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। तो बच्चों आज के क्लास में हमने क्या सीखा, कीमियाई तब्दीली किसे कहते हैं, कीमियाई तामुल किसे कहते हैं और हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि कीमियाई तामुल वाक़ई हुआ है या नहीं। चंद क्या है तब्दीलियाँ दी गई थी जिसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि कीमियाई तामुल वाक़ई हुआ है या नहीं। उसके साथ साथ क्या है, हम लफ्ज़ी मसावात लिखने का तरीक़ा सीखे, किस तरह क्या है अल्फाज के शक्ल में हम कीमियाई तामुल को बयान कर सकते हैं। और अगर हमें फार्मूले याद हो तो हम क्या है मालूम स्केलेटल कीमियाई मसावात लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, दी गई एक गैर मुतवाज़न मसावात को हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हुए मुतवाज़न करने का तरीक़ा भी सीखे कि किस तरह एक कीमियाई तामुल को एक मसावात के ज़रिए उसके ताल्लुक़ से पूरी मालूमात फराहम की जा सकती हैं। हमने ये तमाम नुकात को आज की क्लास में सीखा है। आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, अपने उस्ताद के ज़रिए उसकी जांच कीजिए और अगली क्लास पे हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे जहां पर हम कीमियाई तामुलात की मुख्तलिफ इक़साम के मुतालिक मुताला करेंगे। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो भी सिखाया है वो अच्छी तरह से सीखा होगा।